दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज का वीडियो दो पार्ट में होने वाला है और दो पार्ट इसलिए कि दो अलग अलग विषय है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर नम्र विनती है कि दोनों पार्ट को एक दूसरे से जोड़कर ना देखें, क्योंकि वीडियो का टाइम पूरा हो, कम से कम 8 मिनट का तो होना चाहिए। इसलिए मैंने दो विषय एक ही साथ लेने का फैसला ले लिया और ये दोनों विषय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक है सामाजिक समस्या और वो समस्या है विवाह की समस्या। आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा सीख रही है, करियर में लड़कों से आगे जा रही है और लड़कियों की संख्या भी कम होती जा रही है। इसलिए कई लड़के बेचारे बिना शादी के रह रहे हैं। अब ये बिना शादी वालों का दुख ही अलग है। ना इनको ढंग की लड़की मिलती है, ना इनका घर संसार चलता है, ना इनके लड़के होते हैं, ना ये अपने बच्चों को अपने हाथों से खिला या खिलावा सकते हैं। अब समस्या बड़ी मुश्किल हो गई है, लेकिन इस समस्या को भी कोई कोई बड़े मजाकिया अंदाज से ले लेता है। अब ये गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े एक गजल गायक है, उन्होंने ही ये गाना गाया है। गाना दरअसल में अमिताभ बच्चन का है, लावारिस फिल्म का, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और इसमें अमिताभ बच्चन गाना गाते वक्त बहुत सारे उदाहरण देते हैं। जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, गोद में बिठा लो बच्चे का क्या क्या काम है। जिसकी बीबी ऊंची है उसका भी नाम होता है, गोरी है तो बिजली लगाने का काम नहीं है, काली है तो काजल लगाने का काम नहीं है, मोटी है तो गद्दा बिछाने का काम नहीं है। सब कुछ बोल देते हैं अमिताभ बच्चन। लेकिन इस गाने में जिसकी बीवी ना हो उसके लिए कुछ नहीं लिखा था, तो जिसकी बीवी ना हो उसके लिए कुछ ये कहते हैं, सुन लीजिए जरा। जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। सबको अपनी समझो, अरे सबको अपनी समझो, बीवी का क्या काम है। सबको अपनी समझो, बीवी का क्या काम है। अब ये जो लोग हैं ये हर किसी को अपनी ही मान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अपनी बीवी का क्या काम है, जरूरत क्या होती है, बस नाम ही नाम हो जाता है। अब हर किसी घर में मुंह मारते फिरेंगे तो बदनाम हो तो बदनाम तो होंगे ही ना कोई तो मारेगा जरूर ना। अब जब मारेगा तो नाम हो जाएगा, बदनाम ही सही, नाम तो हुआ, ऐसे ही कहा जाता है। अब इन बेचारों की समस्याओं की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हो रहा ऐसे है कि ये लड़के कहीं भी मुंह मारते फिर रहे हैं। कभी किसी घर के सामने से जाकर आंख मारेंगे, कभी किसी लड़की को देखकर लड़की समझकर पुरुषों को भी अपनी जादू की झप्पी देने जा रहे हैं। समझ रहे हैं लड़की क्योंकि दिखाई देती है लड़की, जादू की झप्पी मारने जा रहे हैं, किसी को आंख मारने जा रहे हैं। तो कभी कभी छज्जे पर खड़ी अपनी प्रियतमा को फ्लाइंग किस दे रहा हूं ऐसा सोचकर कहीं भी फ्लाइंग किस भेज रहे हैं और इस फ्लाइंग किस के कारण उन्हें बड़ी जिल्लत भेजने सहनी पड़ रही है। अब ये अपमान तो बार बार हो रहा है, इस अपमान की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब कोई भी बिना शादी का ना रहे, इसलिए हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो करना होगा। चाहे भारत से हो, चाहे भारत के बाहर से हो, कहीं से ना कहीं से इन लड़कों की शादी करने का जुगाड़ हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है कहकर बदनाम हो रहे हैं बेचारे। बस इन्हीं की समस्याओं की तरफ पहले पार्ट में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, आज का अपना पॉलिटिकल इशू। हुआ ऐसे कि जब संसद का सत्र चल रहा है और संसद में विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। अब पता सबको है कि यह अविश्वास प्रस्ताव सम्मत होने वाला नहीं है, क्योंकि खुद बीजेपी के 302 सांसद है और साथ ही साथ एनडीए भी बीजेपी के साथ बड़े मजबूत तरीके से खड़ी है।
कोई कोई तो इस वोटिंग में सहभागी होगा कि नहीं यह भी बताया नहीं जा सकता। तो यह सरकार तो बचने वाली है, लेकिन बचने वाली सरकार को गिराने की कोशिश में कुछ लोग अपने आप को गिरा रहे हैं। अभी एक किस्सा मैं आपको दिखाने वाला हूं, उससे पहले इन किस्सों की लड़ी है लड़ी। याद होगा आपको संसद में जब राहुल गांधी अपना भाषण कर कर नीचे बैठे थे तो उन्होंने कैसे नैन मटक्का किया था, और प्रधानमंत्री ने भी इस नैन मटक्के के बारे में बोल दिया था, कैसे आंखें टिम 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 हो रही है। जरा राहुल गांधी की वो संसद वाली हरकत देख लीजिए एक बार। इतने से काम नहीं चलता है। उसके बाद राहुल गांधी संसद में अपना भाषण कर कर मैं नफरत नहीं करता हूं, प्यार करता हूं यह कह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जादू की झप्पी देने जा रहे हैं। अब जादू की झप्पी देते भी है प्रधानमंत्री, उन्हें वापस भी बुलाते हैं और फिर से गले लगाते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी है, जरा आप भी देख लीजिए। देखा किस तरह से संसद में यह कृत्य हो रहे हैं। क्या संसद आंख मारने का क्षेत्र है? क्या संसद किसी को जादू की झप्पी देने का क्षेत्र है? ये चीजें संसद में होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात हुई वो फ्लाइंग किस वाली। मैं तो वो यहां पर नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि उस स्क्रीन के आगे कौन कौन है पता नहीं मुझे। ठीक है, कोई ऐसा पुरुष हो जिसको देख के लगे कि इसने मुझे ही फ्लाइंग किस किया है तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे भैया, तो मैं तो उनकी तरह नहीं करके दिखाऊंगा कि क्या हुआ है। जरा देख लीजिएगा राहुल गांधी क्या करते हैं। अब ये संसद में बैठी कई महिला सदस्यों को अच्छा नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि यह कृति संसदीय मर्यादा गरिमा को भंग करती है। क्यों करते हैं राहुल गांधी ऐसा? अच्छा भाषण किया था, भाषण करके चुप बैठते तो अच्छा हो जाता। मुझे तो उनके भाषण पर भी अचरज हो रहा है। बड़ा अच्छा बोले राहुल गांधी, कुछ ठीक ठीक था वो भाषण, लेकिन मुझे एक बात का पता था कि संसद में लाया गया अविश्वास का प्रस्ताव सम्मत होने वाला नहीं है। इसका प्रस्ताव लाने वालों को भी ज्ञात था ये बात। फिर भी उन्होंने प्रस्ताव लाया इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते थे, नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री को मणिपुर के विषय में बोलने पर विवश किया जाए इसलिए यह प्रस्ताव लाया गया और मणिपुर का विषय उसमें चर्चा करना महत्वपूर्ण था। लेकिन राहुल गांधी के पूरे भाषण में मुझे दिखाई यह दिया, सुनाई यह दिया कि राहुल गांधी मणिपुर को छोड़कर अपनी यात्रा में ही अटके हुए थे। मेरा अहंकार कैसे टूट गया, एक छोटी बच्ची ने लाके चिट्ठी कैसे दे दी, उसके बाद मैं चला कैसे, मेरी यात्रा आज भी जारी है। ये सारी अपनी यात्रा के यात्रा की बातें राहुल गांधी संसद के सामने बोल रहे थे। अब भाषण किस लिए था? क्या ये चीजें करने के लिए या मणिपुर के विषय पर चर्चा करने के लिए? अब ये अच्छा बोले भी तो आखिरी में जो कृति उन्होंने की है वो पप्पी वाली, फ्लाइंग किस वाली, वो उनके सारे भाषण को, उनकी सारी बातों को मिट्टी में मिला देने वाली थी। अब राहुल गांधी देश की सर्वोच्च सार्वभौम संसद को भी इस तरह की बचकाना हरकतों से अवमानित कर रहे हैं। कभी आंख मारते हैं, कभी पप्पी भेजते हैं, कभी जादू की झप्पी देते हैं। तो इन बचकाना बातों से राहुल गांधी खुद को क्या साबित करना चाहते हैं ये बात तो अलग है, लेकिन राहुल गांधी इसके कारण संसद की गरिमा को भी ध्वस्त कर रहे हैं। यह था दूसरा पार्ट। फिर से एक बार विनती है कि कहानी के दोनों पार्ट को एक दूसरे से जुड़कर ना देखे। बस वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए दो अलग अलग पार्टों में मैंने ये बताया है। नमस्ते।